द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग। अभी आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ इस चैप्टर के बारे में क्या है, और फिर हम मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो वो इज टाइगर किंग। इतनी हंसी वाली स्टोरी है ये। यहाँ पर हमने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके लिए जो उनकी कुंडली, जब बच्चे होते हैं तो उनका नामकरण होता है, कुंडली बनवाई जाती है, डेट ऑफ बर्थ दी जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने, जो पामिस्ट्री वगैरह करते हैं, उन्होंने हाथ देखा और उन्होंने बोला कि ऐसा चाइल्ड है कि जो जिस ग्रह नक्षत्र में हुआ ऐसा ऐसा है, और इसको जो किल करेगा वो एक टाइगर होगा। और इसके एंड में हमने देखा, एंड ठीक है, थोड़ा सा और बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे सक्सेसफुली ये जो टाइगर, ये जो किंग है जिसको टाइटल मिला था टाइगर का, इसने सक्सेसफुली 99 टाइगर्स को किल करवाया। और इसके लिए इन्होंने जहाँ पे शादी करी वहीं पर करी थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं और वहाँ पे टाइगर्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पे वो जा सके, और जितनी बार भी वो जाते थे वहाँ पे 2-4 टाइगर को तो किल करके ही आते। तो ऐसे करके, बिकॉज जो भविष्यवाणी हुई थी वो ये हुई थी, एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था कि जो 100th टाइगर होगा उससे आपको बहुत ही सेफ रहना है, वो आपके लिए मेजर थ्रेट क्रिएट करेगा। तो सक्सेसफुली 99 टाइगर्स ये किंग ने किल कर दिए। और जो 100 टाइगर था उसको भी उन्होंने किल करा। जैसे उनको शूट करते हैं उस टाइगर को, तो वो बिल्कुल बुलेट जो उनकी गन में से निकलती है वो एक फ्रैक्शन, लाइक हेयर लाइन डिफरेंस से बच जाती है और वो कान के पास से चली जाती है। अब जिस टाइगर को वो शूट कर रहे थे वो काफ़ी ओल्ड था, तो वो उस आवाज़ से इतना ज़्यादा डर जाता है और वहीं पे फेंट होके गिर जाता है, बट वो मरा नहीं था। लेकिन ये सबको पता था, वहाँ के जितने भी लोग थे और किंग के जितने भी सब्जेक्ट्स थे, उन सबको ये बात के बारे में पता चल गया था कि वो टाइगर की डेथ नहीं हुई, ही इज स्टिल अलाइव। बट वो ऐसा शो करते हैं कि ये टाइगर की डेथ होगी, बिकॉज कोई इतना डेयर नहीं कर सकता था कि किंग के सामने बात प्रेजेंट करें कि बताया क्या है, तो वो उसको खुद मार दे। वहाँ के जो लोग थे, फॉरेस्ट में जो लोग थे, किंग के जो सब्जेक्ट्स थे, वो खुद उस टाइगर को मार देते, बट वो किंग से नहीं मरा। तो ऐसे करके 100 टाइगर का मिशन कंप्लीट हो जाता, बट एक अभी भी वही वाला बचा हुआ है, बिकॉज किंग ने किल नहीं करा उसको। तो फाइनली ये होता है कि जब ये जो उनका बेटा, उनकी शादी हो गई थी मैंने आपको बताया, और उनका जो बेटा होता है उसका जो 3rd बर्थडे था, अब उसके लिए बहुत अच्छा उसको गिफ्ट देना चाहते हैं और वो सोचते हैं अब क्या दूं क्या दूं। और ये बात को भी 3 साल बीत चुके थे, उनका बेटा हो गया, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब सोचते हैं क्या दूं। तो मार्केट में जब ये देखते हैं तो उनको दिखता है एक वुडन का टाइगर, और यही सोचते हैं कि दिस वुड बी द बेस्ट गिफ्ट बिकॉज आई एम टाइटल्ड एज टाइगर किंग, और मैं ये अच्छा गिफ्ट है अपने बेटे को देने के लिए। तो जब वो उस टाइगर से उनका बेटे को खिलाते हैं तो वो बहुत फाइन नहीं बना था, उसकी एक वुड की वो थोड़ी सी निकली हुई थी, मतलब बहुत फाइन पॉलिश नहीं होता, स्क्रैप नहीं होता, तो उसके थोड़े थोड़े जो हम बोलते हैं लकड़ी के तिनके जैसे निकले रहते हैं, वो उनके हाथ में घुस गया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन इतनी जल्दी और इतनी तेजी से बाजू में फैल गया कि उनकी डेथ हो गई। सो इट वाज एग्जैक्टली द 100th टाइगर। भले वो लाइफलेस था, वो वुडन का था, बट दैट created or that was a cause of the king's death। तो यहाँ पे उनकी एस्ट्रोलॉजर्स की जो बात थी वो सच हुई और चैप्टर एंड हो जाती है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना फटाफट वाला रिवीजन। एस्ट्रोलॉजर्स had foretold that the tiger king would actually have to die। अब एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवाणी करते हैं, पामिस्ट्री वगैरह आती है, ग्रह नक्षत्र इनको पढ़ने आती हैं, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो टाइगर किंग है इट वुड एक्चुअली हैव टू डाई, इनकी डेथ होनी ही है। तो उन्होंने कहा ये तो सच है, सबकी होनी है, तो इसमें क्या अलग बात है कि मेरी भी होगी। सो ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। अब वो इतना छोटा सा बच्चा, जस्ट 10 day old जिलानी जुंगजुंग बहादुर कुड स्पीक वेरी क्लियर। 10 दिन का बच्चा जिसका नाम था जिलानी जुंगजुंग बहादुर, उसने इतने क्लियरली बोला कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट माई डेथ एंड हाउ आई कैन गेट रिड ऑफ इट। सो ही टोल्ड देम दैट एवरीबडी दैट वाज बोर्न वुड डाई, ही ओनली वांटेड टू नो दैट द मैनर ऑफ हिज डेथ। ये 10 दिन के बच्चे ने बोला जब उसके एस्ट्रोलॉजर्स आए थे उनकी कुंडली वगैरह बनाने के लिए। द चीफ, और उनमें से एक जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, he told that the Maharaja's death would come from a tiger। अभी क्या बोला कि महाराजा जो ये जो किंग थे जिलानी जुंगजुंग बहादुर, इनकी डेथ कैसे होगी, इट वुड कम फ्रॉम अ
टाइगर, एक टाइगर वुड बी द रीजन फॉर कॉजिंग डेथ टू दिस ग्रेट किंग हु इज जस्ट बॉर्न 10 days बिफोर. He should be particularly careful with the 100th tiger. और बोलते हैं कि जो 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. The Maharaja banned tiger hunting in the state. Those who disobeyed their wealth and property would be confiscated. अब यहाँ पे क्या बोला, महाराजा ने बैन कर दिया कि मेरे अलावा कोई यहाँ पे टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, बैन कर दिया. और अगर किसी ने टाइगर को किल करा, हंट करने की कोशिश करी, जिसने इस बात को डिसोबे किया, उनकी पूरी वेल्थ प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट पे कब्जा कर लिया जाएगा. क्यों ऐसा क्यों बोला, कोई और नहीं करेगा बट वो खुद करेंगे, क्योंकि उनको खुद को 100 टाइगर्स को किल करना था और ये उनका मिशन था. The Maharaja started out on a tiger hunt. He killed 70 tigers in 10 years. और बहुत सक्सेसफुली इस छोटी सी एज में उन्होंने 70 टाइगर्स को किल कर दिया 10 साल के अंदर अंदर. A high ranking English officer wanted to hunt tigers in the forest of प्रतिबंधपुरम. ये जिस जगह की बात हो रही है वहाँ ये वो नाम है. So एक हाई रैंकिंग के इंग्लिश ऑफिसर ने विजिट करा प्रतिबंधपुरम में और उन्होंने अप्रोच करा किंग जिलानी जुंगजुंग बहादुर को, किंग टाइगर को जिसको हम बोल रहे हैं, टू हंट, ही वांटेड टू हंट टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. The Maharaja got rid of him by giving 50 gold rings to his wife. हम उनको तो डिनाई कर दिया, बट किसी इंग्लिश मैन को डिनाई करना तो वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट होगी, तो उसको उन्होंने कॉम्पनसेट कैसे करा कि 50 गोल्ड रिंग्स उनको ऑफर करनी पड़ी. द महाराजा गॉट रिड ऑफ हिम बाय गिविंग 50 गोल्ड रिंग्स टू हिज वाइफ. उनकी वाइफ को, ब्रिटिशर की वाइफ को 50 गोल्ड रिंग्स ऑफर करी जस्ट एज एन एक्सक्यूज कि मैं वो अलाउ नहीं कर सकता, कंपनसेट करने के लिए, टू गेट रेड ऑफ दैट ब्रिटिशर्स. की वो भी, उसकी वाइफ खुश है तो ऑफ कोर्स वो भी हैप्पी हो जाएगा और वो चीज को एक्सेप्ट कर लेगा. The tiger population became extinct in the kingdom. और टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ही एक्सटिंक्ट होने लग गई थी उस जगह पे प्रतिबंधपुरम में जहाँ पे इनकी राजा की प्रजा थी. ऐसा क्यों? बिकॉज सारे टाइगर्स को तो किंग ने सक्सेसफुली हंट कर दिया है, 70 टाइगर्स को. द महाराजा मैरिड अ गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स. और उन्होंने शादी भी, जब शादी की एज हुई उनकी तो उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया कि मैं वहाँ पे शादी करूँगी, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो जहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हो वहां पर. द महाराजा वुड किल 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ. और जब भी वो अपने फादर इन लॉस के घर विजिट करने जाते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि 4, 5 या 6 टाइगर्स को तो किल करके आएंगे, सो दैट उनका 70 का मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया था. रिमेनिंग 30 टाइगर किल करने का उनका मिशन अभी बचा हुआ था. इन दिस वे ही किल्ड 99 टाइगर्स एंड द हंट फॉर द 100 टाइगर बिगेन. और इस तरीके से उन्होंने बहुत सक्सेसफुली 99 टाइगर्स को किल कर दिया और 100वां जो 100th टाइगर था उसके लिए मिशन शुरू हो गया. When the 100th tiger was not found, the Diwan brought a tiger from the People's Park in Madras. अब क्या हुआ, जब 100 टाइगर बहुत ढूंढने की, बिकॉज अब जहाँ पे वो रहते थे किंग प्रतिबंधपुरम में, वहाँ के सारे टाइगर्स हंट हो गए थे, और जहाँ पे उनकी वाइफ जिससे उन्होंने शादी करी वहाँ के भी उन्होंने सारे सक्सेसफुल 30 टाइगर्स को 29 टाइगर्स को किल कर दिया. तो ऐसे मिला के 99 टाइगर्स उन्होंने सक्सेसफुली हंट कर दिए. अब फाइनल एक बचा था 100th टाइगर. जब बहुत ढूंढा उन्होंने, इधर भी उधर भी आसपास के सब जंगलों में, उनको 100 टाइगर नहीं मिला. तो फाइनली क्या हुआ, व्हेन द 100th टाइगर वाज नॉट फाउंड, द दीवान, अब किंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको दीवान बोल रहे हैं, उनके जो बहुत नियर एंड डियर थे, सो द दीवान बॉट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास. तो जब बहुत स्ट्रगल करी किंग ने और उनको फाइनली 100th टाइगर नहीं मिल पाया, तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को ऑर्डर दिया और फाइनली जो उनके बहुत नियर एंड डियर सब्जेक्ट थे जिनको दीवान बोल के एड्रेस करते थे, वो एक ऐसा टाइगर लाए. कहाँ से लाए? पीपल्स पार्क से लाए, जो कि मद्रास में था. और वो इतना सर्कस का टाइगर था, बहुत बूढ़ा था वो. अब जल्दी से पढ़ते हैं. दिस इज एग्जैक्टली द मिस्ट्री. सो The tiger was brought straight to the forest where the Maharaja was hunting. और इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि इस टाइगर को जहाँ पे किंग रोज हंट करने जाते हैं वहाँ पे इन्होंने अपनी रात को पीपल्स पार्क
मद्रास में जो है वहाँ से इस टाइगर को उन्होंने खरीदा। सर्कस में भी वर्क करता था, बहुत बूढ़ा हो गया था, और इन्होंने इस टाइगर को अपनी कार में भरा और रातों रात उस फॉरेस्ट में छोड़ दिया जहाँ पे किंग रोज हंटिंग के लिए जाते थे। The Maharaja took a careful aim and the tiger fell down on the ground in a heap. और महाराजा ने, और ऐसा ही हुआ अगले दिन प्लान के हिसाब से जब हंटिंग पे गए किंग, तो उनको फाइनली टाइगर उन्होंने लोकेट करा, और जैसे उसको शूट करते हैं बुलेट से, तो वो एक बुलेट फ्रैक्शन, एक बिल्कुल हेयर लाइन डिफरेंस की वजह से वो मिस हो जाती है, और टाइगर इतना डर घबरा जाता है कि वो वहीं पर ढेर होके गिर जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी ओल्ड टाइगर था। Later on, one of the hunters found that the tiger was not dead. The Maharaja had missed the aim. और फाइनली एक हंटर को पता चल गया कि ये टाइगर मरा नहीं, टाइगर अभी जिंदा है, राइट। वो बोला टाइगर जिंदा नहीं है, ये अभी स्टोरी में आ जाइए, बाहर मत जाइए, बोर्ड जा रहे हैं बेटा, पढ़ लो जल्दी से। सो लेटर ऑन एक हंटर ने क्या फाइंड आउट करा, द टाइगर वाज नॉट डेड, टाइगर अभी जिंदा है। द महाराजा हैड मिस्ड द एम। ओ माय गॉड, जो टाइगर किंग था जिलानी जुंगजुंग बहादुर, उन्होंने अपना एम थोड़ा सा मिस कर दिया, जिसकी वजह से स्टिल अलाइव। दे डिडंट वांट दैट द किंग मस्ट कम टू नो ऑफ इट, सो द टाइगर वाज किल्ड। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया वहाँ के आपस में जितने भी हंटर्स थे, जो सब्जेक्ट्स थे, जो उनको अकम्पनी कर रहे थे, कि हम किंग को तो नहीं बता सकते, किंग को बताएंगे तो हमें ही मार देंगे, वो पहले क्यों नहीं बताया, तब क्यों नहीं तुम लोगों ने देखा, तो हम ऐसा करते हैं सेफ साइड चलते हैं और अपन लोग इस टाइगर को मार डालते हैं। तो लाइक किंग को लगेगा कि हाँ उन्होंने उसको शूट करा और उनका हंटर टाइगर्स का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। It was the third birthday of the Maharaja's son. अब देखो कितनी अच्छी बात होने वाली है, यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है। So, अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें 100 टाइगर सक्सेसफुली किल कर दिए, फिर उनकी शादी भी हो गई थी इस बीच में 70 टाइगर्स किल करने के बाद, और फाइनली दे वर ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय, और वो भी 3 साल का कंप्लीट हो जाता है, और टाइम आता है अपने बेबी का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट करने का। द महाराजा ब्रॉट अ वुडन टाइगर एज अ स्पेशल बर्थडे गिफ्ट टू हिज सन, कि एक मेमोरी भी रहेगी और ये बहुत स्पेशल गिफ्ट उनको लगा। When the Maharaja was playing with the wooden tiger, a needle-like silver pierced his right hand. अब क्या होता है, जब महाराजा उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे, अपने बच्चे को खिला रहे थे, तो एक निडल लाइक, एक बहुत ही पतली सी सुई सी ऐसे उसमें से सिल्वर स्लीवर, निडल लाइक स्लीवर मतलब लकड़ी, जैसे अगर बात करो दिस इज वुडन को बहुत अच्छे से अगर हम स्क्रैच या स्क्रैप नहीं करेंगे तो उसमें वो ऐसे थोड़े थोड़े से ऐसे लाइन्स ऐसे से निकलती हैं वुडन की, और बहुत शार्प होती है, वो हमारे हाथ में या कहीं पे भी लग सकती है। तो ऐसा ही हुआ, एक निडल बहुत ही सुई बराबर, एक निडल लाइक स्लीवर पियर्स्ड हिज राइट हैंड, और वो उनके राइट हैंड में ऐसे पियर्स कर दिया, उसने ऐसे छेद कर दिया। इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप एंड इट बिकेम अ सोर, और इन्फेक्शन इतनी जल्दी बढ़ता गया और एक बहुत बड़ा जख्म हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 3 सर्जन्स ऑपरेटेड अपॉन द महाराजा, 3 बड़े सर्जन ने महाराजा को ऑपरेट करने की कोशिश करी, बट दे कुडंट सेव हिम फ्रॉम डाइंग। और फाइनली क्या हुआ, सो द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द महाराजा। ये लास्ट पॉइंट था। सो फाइनली क्या हुआ कि ऐसे हमने देखा कि कैसे एस्ट्रोलॉजर्स की जो बात उन्होंने फोरटोल्ड करी थी, वो बात उनकी बिल्कुल सच हुई, डिस्पाइट ए वुडन का लाइफ लेस टाइगर था, एक टाइगर टॉय था, बट इसने अपनी बात को सच करा, मतलब इससे एस्ट्रोलॉजर्स की बात सच हुई, और टाइगर्स ने सब ये सारे 99 टाइगर्स का रिवेंज एक लाइफलेस टाइगर ने लिया, और फाइनली किंग की डेथ हुई एक लाइफलेस टाइगर से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर।